नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। कैसे हैं आप अपने परिवार के साथ? ईश्वर करे सुखी हो, खुश हो, मस्त हो, बिंदास हो, मेरी भी उम्र आपको लग जाए, आप इतने खुश रहें। लेकिन सबसे पहले शीशे के सामने खड़े होकर कहे ओए होए क्या बात है, आ गए हम। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। मैं आज 31 जनवरी को ये सारा शूट कर रही हूँ। मैंने आपको बताया जैसा कि मैं फार्म हाउस पर आई हुई हूँ शूट करने के लिए। मेरे पीछे आपको ये झोपड़ी जैसा दिख रहा होगा। खैर, मैं तो वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान की पढ़ी हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी इन झोपड़ियों में ही गई है। हम जब 12th में आते थे तो हमें एक ऐसा हॉस्टल मिलता था जहाँ हमें ऐसे रहना पड़ता था। आप यकीन नहीं मानेंगे कि सीढ़ियों पर चढ़ कर आंधी आने पर ये छप्पर उड़कर चले जाते थे और मैं और मेरी फ्रेंड्स सीढ़ियों से इन छप्पर को वापस बांधती थी। मतलब क्या आपको बताऊँ उन दिनों की बातें, ओए होए क्या दिन थे, क्या बातें थी, क्या रातें थी, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन अभी इस छप्पर के बारे में आपको बताने के लिए मुझे अनिल ने बोला मैम आप ज़रूर यूट्यूब पर ये बात बोलो कि कितना ज़माना बदल गया है। कभी ये हमारी मजबूरी हुआ करता था, लेकिन ये मजबूरी नहीं था। हमारे बुजुर्ग ना बड़े समझदार थे। हमारे घर की छतों पर ये छप्पर इसलिए लगते थे क्योंकि इनकी खासियत ये थी कि ये सर्दियों में गर्म हो जाते हैं और गर्मियों में ये ठंडक देते हैं। तो ये हमारे घर के वातावरण को बड़ा अच्छा रखते थे। और देखिए, चोरी नहीं हुआ करती थी, इंसानियत थी, बहुत लोग विश्वास करते थे, कैमरे नहीं हुआ करते थे, घरों में ताले नहीं लगते थे, पड़ोसी का बच्चा पड़ोस के पास पल जाया करता था। लेकिन आज अमीरों ने इसे अपना फैशन बना लिया है। लोग बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदते हैं और उसके अंदर ऐसे छप्पर लगाते हैं क्योंकि उन्हें ये फैशन लगता है, उन्हें गांव जैसी फील आती है। मतलब कहीं ना कहीं हम ये बात तो मानते हैं ना, ईस्ट और वेस्ट इंडिया ही है बेस्ट। हमारी वो संस्कृति, हमारी वो सभ्यता, हमारी वो बातें तब भी अव्वल थी और आज भी अव्वल है। आप चाहे जितना मर्जी सोफे पे बैठ जाइए, लेकिन जो मज़ा मूढ़े की कुर्सी पर बैठकर आता है ना, वो मज़ा कहीं नहीं आता। जो खुले आसमान में शूट करने में मज़ा आ रहा है ना, वो मज़ा मुझे कभी भी अपने ऑफिस की टेबल पर बैठकर नहीं आता। इसीलिए मेरा मन करता है कि शूट थोड़ा थोड़ा सा बाहर होते रहना चाहिए। अब ये मेरे पीछे बतख हैं और ये इतना शोर मचा रही हैं। जब मैं इनके पीछे भाग रही थी तो ये आगे भाग रही थी, और अब मैं इनसे दूर हूँ तो ये जितनी आवाज़ आपको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, ये सब बतख की है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 21 फरवरी की। 21 फरवरी को गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। माता रानी के जयकारे जरूर बोलिए। और आज गुप्त नवरात्रों पर जय माता दी बोलना बनता है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूं कि 12 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक गुप्त नवरात्रे। हाँ जी, फिर कंफ्यूज मत हो जाइए। 21 फरवरी को गुप्त नवरात्रे खत्म है, जो कि 12 फरवरी से शुरू हैं। पूरे के पूरे ये नवरात्रे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आपने मेरी 12 फरवरी की गुप्त नवरात्रों की वीडियो पहले भी देखी होगी। आज मैं आपको बताऊंगी गुप्त रूप से चुपचाप 9वें नवरात्रे में आप ये उपाय कर लीजिए। देखिए बतख कितनी अच्छी लग रही हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी प्यारी हैं और आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं। ये इंसानों से ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि एक बतख आगे चलती है और बाकी सारी बतखें उसके पीछे लाइन लगाकर आ जाती हैं। लेकिन आज हमारा एक दोस्त हमसे कुछ कहता है, हम उसका अपोजिट ही करते हैं। ये सारी बतख धीरे धीरे चलकर अपने घर की तरफ जा रही हैं। आपने मेरी अगर 12 फरवरी वाली वीडियो देखी है तो आपने उन उपायों को ज़रूर किया होगा। आज आपको ये वीडियो 19 फरवरी या 20 फरवरी को मिल रही होगी, जहां 21 फरवरी को नवमी है और नवरात्रे खत्म हो रहे हैं। अब हम क्या करें ऐसे 9 गुप्त उपाय जो 9 रूप से, भाई मैं पूजा नहीं कर पाई, मेरे को पीरियड्स थे, मेरे घर में करने नहीं देते हैं। अगर आप इन 9 उपायों में से कोई एक उपाय गुप्त रूप से 21 फरवरी वाले दिन कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ओए होए, ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इस दिन नवमी है और नवरात्रे संपूर्ण हो रहे हैं। नवरात्रों का महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, लेकिन वो नवरात्रे और भी खास हो जाते हैं जो कि गुप्त होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो गुप्त रूप से इन 9 चीज़ों को करिए और इन 9 चीज़ों में से कम किसी एक चीज़ को ज़रूर कर लीजिए। जानते हैं क्या? सबसे पहले तो ये 9 काम गुप्त रूप से बिना बताए करिएगा, लेकिन आपसे फिर कह रही हूँ ये 21 फरवरी को आपको करना है और किसी एक उपाय और एक रेमेडी को करने से भी आपको बहुत फायदा होगा। पहला,
9 पूरी बनाकर उस पर 9 पतासे रखिए। 9 पूरी बनाइए और उस पर 9 पताशे रखिए और माँ के मंदिर में चुपचाप जाकर रखाइए सुबह 4 बजे से लेके रात को 12 बजे तक कभी भी। और हाँ, इसमें 1-1 रुपए का सिक्का जरूर रखिएगा। मैं आपको ना जो भी उपाय बोलती हूँ उसमें आप पैसे जरूर डाला करिए, क्योंकि बिना पैसों के कोई भक्ति, कोई पूजा, कोई दक्षिणा अगर आप ब्राह्मण को नहीं देंगे तो वो पूरी नहीं होती। तो आप थोड़े से पैसे जरूर चढ़ा कर आइएगा। फिर से आपने क्या करना है, 9 पूरी बनानी है, हर 1-1 पूरी रखनी है, जोड़े से नहीं रखनी। 9 पूरी बनानी है और 9 पूरी बनाने के बाद उसके ऊपर 9 पतासे रखकर, और कोई पताशा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। माँ के मंदिर में गुप्त रूप से रखकर आ जाइए और आपकी जो मन्नत हो वो बोलिए। अनिल जो है चिप्स खिला रहा है उन्हें और वो और शोर मचा रही हैं, और अनिल को देखकर नहीं भाग रही हैं लेकिन मुझे देखकर भाग रही थी। मैं तो शायद उन्हें पता नहीं क्या ही लग रही थी। बहुत अच्छी बात है अनिल, खिलाओ। और हम कहेंगे 9 लौंग, 9 लौंग ले लें और कपूर पे रखकर इसे अपने घर में जलाएं और माता रानी से कहें इस घर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी जादू टोना है, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, जो भी कर्जा है, वो सब दूर हो जाए, टाटा बाय बाय हो जाए। 9 दीपक गाय के घी के जलाकर माँ के मंदिर में चुपचाप आ जाइए। अगर आप पूरे साल कुछ पूजा का काम नहीं कर पाए तो ये करें। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका में हैं, फॉरेन में हैं, तो ये 9 दिए आप अपने घर में जला सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में हैं और मंदिर खुले हैं तो प्लीज़ ये दिए मंदिर में ही जाकर जलाइए, फिर कोई एक्सक्यूजेज नहीं है। 9 बिंदी चंदन की अपने घर के मेन दरवाजे पर आप लगा दीजिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आपको 9 बिंदी लगानी है इस तरह से अपने घर के मेन गेट पर। चाहे आप कुमकुम की लगाएं, चाहे आप चंदन की लगाएं। इसका मतलब कि आप माँ को प्रणाम कर रही हैं। आपके घर में जब भी लक्ष्मी आती है तो मेन गेट से ही तो पैर अंदर रखती है ना। जो भी हमारे घर में पॉजिटिव, नेगेटिव, धन दौलत, जो भी कुछ आता है, खुशी, बीमारी, हारी, सब हमारे मुख्य दरवाजे से आते हैं। तो हमारे मुख्य दरवाजे का अच्छा होना और साफ होना और वहाँ पर की हुई रेमेडीज़ का असर बहुत ज़्यादा होता है। 9 सिक्के किसी भी कन्या को, वो चाहे 10 रुपए का सिक्का हो, 20 रुपए का सिक्का हो, 1 रुपए का सिक्का हो, 25 पैसे का सिक्का हो, आपको किसी भी एक कन्या को 9 सिक्के देने हैं। माता रानी बेहद खुश हो जाएगी। 9 कपूर की गोलियां ले और बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से उसे 9 बार घुमा दे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, और उसे अपने घर की छत पर, बालकनी में, पीपल के पेड़ के पास जाकर 21 फरवरी को जला दीजिए और ये कामना कीजिए कि मैं अपने उस शख्स की सारी बीमारी हारी इसी घर में, इस घर के बाहर लाकर जलाकर जा रही हूँ। और ये आप विदेश में भी कर सकते हैं। 9 सुपारी शिवलिंग पर आज के दिन अर्पण करें और सारी की सारी सुपारियों के ऊपर आप पेन से, लाल पेन से राम लिख लीजिए। कोई भी सुपारी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और शिवलिंग पर अर्पण कर आइए। आपकी जो इच्छा हो वो बोल कर आइए। 9 पान के पत्तों पर राम लिखकर माता रानी को उनकी गले की माला में पिरोकर पहना कर आइए। आपकी जैसी भी इच्छा हो माता रानी उसे पूर्ण करेगी। 9 नारियल लेकर अपने सर पर से 1-1 नारियल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जल में जल प्रभा कर दीजिए। हारी, बीमारी, कर्जा, रोग, दोष, कोर्ट कचहरी के केस, लड़ाई झगड़े, कंफ्यूजन, एंजाइटी, कुछ भी आपको है, सब टाटा बाय बाय हो जाएगा। 9 उपाय गुप्त रूप से 21 फरवरी को आपको करने हैं, जो कि गुप्त नवरात्रे का आखिरी नवरात्रा है, 9वीं है। सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे तक ये सब उपाय आपको करने हैं। कुछ उपाय घर में करने हैं, कुछ उपाय घर के बाहर करने हैं। ये उपाय आप भी कर सकते हैं, किसी से करवा भी सकते हैं। इसमें बहुत से उपाय ऐसे हैं जो आपको पीरियड्स के बारे में नहीं सोचना। जब किसी कन्या को 9 रुपये देने हैं तो कर सकते हैं। अपने सर पे से नारियल घुमाना है, बहते हुए जल में जल प्रवाह करना है तो कर सकते हैं। अब आप मुझसे अगला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि राखी जी, अगर हमारे घर में बहता हुआ जल ना हो तो कोई बात नहीं, आप 9 नारियल 9 बार घुमाकर 1-1 करके पीपल के पेड़ के ऊपर रखकर आइए। उसका भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आपको दूसरी चीज़ का मिलेगा। मज़े की बात यह है कि अपनी सभी वीडियो में मैं एक बात बोलना इस बार भूल गई, और वो ये कि बिलीव इन कर्मा। हाँ ठीक है, बाहर आते हैं तो कुछ चीज़ें तो मिस होती ज़रूर हैं, लेकिन हमेशा एक बात आप याद रखिएगा कि मेरी वीडियोस का मोटिव सिर्फ एक है कि जस्ट बिलीव इन कर्मा। और देखिए कितना शोर मचा रही हैं ये बतख, आपस में ये बातें कर रही हैं। बिकॉज हम इनकी लैंग्वेज नहीं जानते तो हमें ये पता नहीं, लेकिन इंसानों से बहुत अच्छे होते हैं जानवर। मैं डॉक्टर वाई राखी माता रानी से हाथ जोड़कर ये कामना करती हूँ कि 9 आपकी कोई भी मुरादें, कोई भी विश इस बार ज़रूर पूरी हो। अब चलते चलते माँ के 9 नवरात्रों पर एक आखिरी उपाय। एक ऐसा प्लेन पेपर ले लें, पेपर सफ़ेद रंग का भी हो सकता है, पेपर पीले रंग का भी हो सकता है। उस पर अपनी कोई भी 9 विश लिख लीजिए। और आपको पता है मेरा विश लिखवाने का तरीका क्या है?
मेरे बेटा हो जाए, मेरी सरकारी नौकरी हो जाए, मेरा घर हो जाए, जाए 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 नहीं करते हम। मेरा बेटा हो गया, मेरी सरकारी नौकरी हो गई, मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम हो गया, इस तरह से हम बातें करते हैं, है ना। तो आप पॉजिटिव वे में लिखकर उस कागज़ को माँ के चरणों में रख कर आ जाइएगा। आपकी जो इच्छा हो वो पूर्ण होगी। और उस कागज़ पर पेन से स्वास्तिक भी ज़रूर बना दीजिएगा। ये उपाय आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आप लंदन में हैं, अब जैसे अनीता जी कहेंगी राखी जी हम तो लंदन में हैं, हमारे यहाँ लॉकडाउन है, तो अनीता जी कोई बात नहीं, आप इस उपाय को अपने घर में करें, क्योंकि आपके घर में तो वैसे ही माता रानी की बहुत अच्छी मूर्ति है, आपने अपने घर में मंदिर बना रखा है, आप खुद ही देवी का रूप हैं। और बाकी सबसे ये कहना चाहूँगी, गुप्त नवरात्रों के ख़त्म होने की भी शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद इस YouTube परिवार पर बना रहे और इस साल 2021 में हमारा ये YouTube परिवार 10 लाख लोगों का हो जाए, जहां हम 6 लाख होने ही वाले हैं। तो आप लोगों का और माता रानी का विशेष कृपा होगी। मैंने माता रानी से ऐसी मन्नत मांगी है, देखिए माता रानी कब पूर्ण करती है। और आप खुश रहें, ये मेरी मन्नत है। मेरी उम्र आपको लग जाए, आपकी दिल की हर तमन्ना पूर्ण हो और आपके घर में धन बरसे छप्पर फाड़ कर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।